हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु का प्रभाव 2026 में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। विशेष करके इस वीडियो को चार्ट की ओर आप देखोगे कि 2026 में 11 मार्च तक ये राहु क्या आपके जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहा है, क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या आपको सटीक उपाय करने हैं, वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप चार्ट की ओर देखेंगे, समय ज़्यादा न लेते हुए। बंधुओं देखिए, आपकी मकर राशि है और 10 नंबर चंद्र राशि नाम राशि के आधार से इस फलादेश को समझ सकते हो आप। जानेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार धन की दृष्टि से, शेयर मार्केट की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की दृष्टि से, प्रॉपर्टी और भूमि भवन मकान की दृष्टि से सभी विषयों पर बारीक से चर्चा करेंगे। अब देखिए क्या, देखिए भाई, राहु मकर राशि काफी संघर्ष में चल रही थी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। शनि की 7.5 से निजात पाई मार्च 2025 में, लेकिन 18 मई 2025 थी जब राहु धन पे कुंडली मार के बैठ गया था। कारण क्या था कि राहु की 5वीं दृष्टि ऋण रोग शत्रु पे गुरु के घर में जा रही थी। ये चांडाल योग बना करके बैठ गया, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ली। लेकिन समझा हमने कि राहु कुछ रिलीफ देगा 18 मई से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आपको मैं क्यों बता रहा हूं, जरा गहराई से समझिएगा वीडियो को। यहां देखिए कि राहु यहां अब इसलिए आपको रिजल्ट देगा कि गुरु बकरी है, और कब तक है? 11 मार्च 2026 तक। अब गुरु बकरी है तो बकरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्रह बकरी होता है शुभ या अशुभ, तो एक घर पीछे का रिजल्ट चालू कर देता है। अब देखिए, राहु की सीधी 5वीं दृष्टि गुरु पे जाएगी। अब राहु हो जाएगा स्वतंत्र, क्योंकि गुरु के घर से मुक्त हो जाएगा 11 मार्च तक। यहां जो राहु खुल के रिजल्ट 18 मई से आपको नहीं दे रहा था, जो राहु वास्तविक तरीके से जो देना चाहिए आपको, चाहे शेयर मार्केट का काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो जॉब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये 6वां भाव जॉब का भी है, विदेश यात्रा का भी है। ये कुंडली में कई लोग कहते हैं कि जिसकी कुंडली में 6, 8, 12 में कोई ग्रह अशुभ बैठा हो और खराब दृष्टि में हो तो नेगेटिव रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं है कुंडली में। अगर यहाँ पर अगर कोई ग्रह अपनी मजबूत स्थिति में बैठा है, चाहे भले ही नीच का बैठा है, चाहे वो भले ही आप देखते हैं राहु या शनि बैठा हो, लेकिन जब वो अपनी पे आने पर दृष्टि से देने को होता है, तब वो व्यक्ति को रंग से राजा विपरीत राजयोग का निर्माण कर देता है। यहाँ छप्पड़ फाड़ के देता है। विदेश यात्रा, हवाई जहाज, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र यात्राओं का झटके से लाभ देता है, शेयर मार्केट में लाभ देता है। कई कुंडली विश्लेषण मैंने देखा है, लेकिन वजह क्या है? लेकिन कई जातकों का कमेंट में ये आता है कि आप भ्रम फैला रहे हो, रिजल्ट सकारात्मक नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? थोड़ा जांचिएगा। आपकी कुंडली का कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छुपा है। ये राहु कहां पर 12 खानों में बैठा हुआ है, या ये राहु अपने शत्रु जो ग्रह हैं उनसे पीड़ित तो नहीं है, या ये राहु से पीड़ित तो नहीं है। चाहे देखिए, राहु के शत्रु ग्रह हैं कुछ, जहां पर देखते हैं कि सबसे शत्रु चंद्रमा है, सूर्य है, और जहां राहु की दृष्टि मंगल पे है तो मंगल, या मंगल की दृष्टि राहु पे है, तो वहां पर जो कैसे समस्या का परेशानी खड़ी करता है। लेकिन राहु के साथ चंद्रमा है, राहु के साथ सूर्य बैठा है, या राहु की दृष्टि चंद्रमा पे है या गुरु पे है, तो चांडाल योग बना देता है। लेकिन अब गुरु पे स्वतंत्र रूप से, तो आपको धन के घर में राहु बैठा है, जिनको धन का लाभ नहीं मिल रहा, मान सम्मान परिवार में नहीं मिल रहा था, समाज में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में लाभ नहीं मिल रहा था, ये राहु आपको देगा। बस शर्त है कि आपकी कुंडली में राहु बढ़िया अच्छे स्थान पे बैठा हो, राहु नीच का ना हो, राहु चंद्रमा के साथ ना हो। अगर ऐसा होता है तो आप कुंडली खोल के देखिए, कमेंट में मेरे को बताइएगा जिनकी कुंडली में वो खोलिए आप, जहां पर राहु चंद्रमा के साथ हो, राहु सूर्य के साथ हो, जहां पर राहु गुरु के साथ हो, या राहु से गुरु का संबंध बनना हो, तो मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति, अपने ही लोग पराये हो जाना, बार बार बिजनेस में लॉस मिलना,
जहां पर एक समस्या नहीं खत्म हो रही, दूसरी सामने आ रही थी। विवाह दाम्पत्य जीवन में योग विपरीत करना, बार बार संघर्ष देना। प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं या शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं तो वहां भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बंधुओं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा कुंडली में अगर लगता है निजी जीवन में कहीं समस्या है, 2026 में आप परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हमारी नई जानकारियां आपको समय समय पर प्रदान होती रहेंगी। 11 बार या 5 बार महादेव की कृपा बनी रहे। आइए सीधे चलते हैं। 6वें स्थान पे दृष्टि है ऋण रोग शत्रु के स्थान पे। यहां गुरु पीछे घर में चले जाएंगे 11 मार्च तक। राहु कहेगा भैया अब कर्जे से मुक्त, जॉब में स्थिरता नहीं बन रही, जॉब में स्थिरता, शत्रु काम नहीं करने दे रहे थे, एक से पीछा नहीं छूट रहा था, दूसरा उंगली कर रहा था, तो इससे राहत मिलने का योग बनाएगा। क्योंकि राहु शनि के घर में बैठा है और शनि के घर में राहु एक छत्रराज सतविषा नक्षत्र में, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आप समझ लीजिए जिनकी कुंडली में खोल के देखिए, राहु शनि के घर में, कुंभ राशि में, मकर राशि में, राहु तुला राशि में, राहु मिथुन राशि में, राहु वृषभ राशि में, जहां पर मित्र की राशि में राहु हो, वो राहु जब उसकी विश्वोत्तरी मादशा आती है तो व्यक्ति को खुल के देता है झटके में लाभ। वो एक अलग बात है कि अंतर दिशा प्रत्यंतर दिशा में थोड़ा सा झटका लग जाए, जहां पर दृष्टि संबंध उसका ठीक न बनना हो, लेकिन देता जरूर है राहु। राहु देता है जब छप्पड़ फाड़ के देता है और बंधुओं पल्ला झाड़ के लेता है। यह रंक से राजा कराने वाला ग्रह विदेश यात्रा, हवाई जहाज यात्रा, शेयर मार्केट में झटके में, राजनीति में, चाहे प्रॉपर्टी में लाभ देता है झटके में। कहीं देख लीजिए, कई जातकों को हमने रंक से राजा होते देखा है, बहुत छोटे से स्तर पर, और इसने कहीं पहुंचा दिया। हजारों कुंडलियों का विश्लेषण करते हुए मैंने राहु का ये देखा है प्रभाव। कुंडली में अगर मजबूत अवस्था में है, बाकी के ग्रह कैसे भी हों, अगर राहु मजबूत स्थिति में, तो 7वीं दृष्टि पे देखते हैं, अष्टम भाव पे जा रही है, जहां पर अष्टम भाव पे दृष्टि जाना बेहद थोड़ा ठीक नहीं माना गया है। कभी कभी दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा संघर्ष देना, अपने लोगों से संबंध में संघर्ष देना। 18 मई से आप मेरे को कमेंट में बताइए, क्या ये 18 मई से मानसिक टेंशन नहीं दे रहा है, अपने लोगों से थोड़ा पढ़ाई की स्थिति नहीं बना रहा है? क्या आपको ये 18 मई से थोड़ा सा आपको ये एहसास नहीं हो रहा है क्या ये कितना हमारा घनिष्ठ था, लेकिन इसने मुख मोड़ लिया? ऐसा देखने को प्रतीत होगा आपको। लेकिन शनि के घर में है, अगर कुंडली में ठीक है तो यही दुश्मन मित्र भी बन जाएंगे आपके, अच्छा लाभ देगा। तो ससुराल पक्ष से, चाहे वो जंत्र मंत्र तंत्र साधना से लाभ देगा, वैज्ञानिक खोज करने वाले उनको लाभ देगा, विदेश यात्रा से लाभ देगा। ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव पर दृष्टि जाने का मतलब गाड़ी वाहन प्रयोग सावधानी से करिएगा, हेल्थ और स्वास्थ्य में सावधानी बरतिएगा, खान पीन पे ध्यान रखिएगा, नशीले पदार्थों से बचिएगा, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि धन और वाणी के स्थान पर राहु बैठा हुआ है, वाणी के द्वारा ही तुम्हारा नुकसान करा सकता है। नमी दृष्टि की बात कर लेता हूं, राहु की क्या करेगी नमी दृष्टि, चलते हैं सीधे। अब देखिए नमी दृष्टि आ रही है कैरियर पे, शुक्र की राशि पे, मित्र है शुक्र, मिथुन राशि, उच्च की दृष्टि है, दोनों ही घर मजबूत हैं। अब यहां देखिए कि पंचम भाव, जो पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि का मैंने जो फलादेश आपको बताया है, यहां देखिए कैरियर में आपको 11 मार्च से पहले पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में लाभ देगा। अब राहु क्यों लाभ देगा? क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि यहां राहु पे जाएगी। अब गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है तो गुरु का प्रभाव पंचम भाव पर हो गया, शिक्षा, विद्यार्थियों को लाभ देगा। अब विद्यार्थियों को जहां जॉब में, प्रमोशन में, जिनका संतान योग नहीं बनना था उनको संतान योग में नवी दृष्टि करिए, यहां पर ये संतान योग का कारक बनाएगा, मांगलिक कार्यों, विवाह शादी का योग बनाएगा। संतान का जिनका योग नहीं बनना था संतान पक्ष से मजबूत करेगा 11 मार्च तक। जिन विद्यार्थियों को जॉब में परेशानियों का सामना करना पड़ा था, या प्राइवेट या सरकारी सेक्टर या IT सेक्टर में, या डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर हैं, या आप IPS अधिकारी हैं बड़े, या प्रोफेसर डॉक्टर हैं,
या शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, घरेलू माता हैं, तो यहां पर गुरु पंचम भाव में अच्छा माना गया है, पीछे का एक घर एजेंट देगा। अब राहु पे गुरु की दृष्टि का नमी का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि बकरी चल रहा है। अब राहु स्वतंत्र हो गया है तो यहाँ कैरियर को मजबूत करेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देगा, गाड़ी वाहन का भी योग बनाएगा, शेयर मार्केट में भी लाभ देगा। विदेश में रहने वाले जातकों को जॉब में स्थिरता नहीं बना रहा था, यहाँ पर विदेश में लाभ देगा। कई महीनों से हद तक यहाँ पर आप 11 मार्च तक मेरे को बताइएगा कमेंट करके, आपको लाभ न मिले, ये राहु लाभ देगा। मकर राशि बहुत लंबे समय से कह रही थी कि हमें लाभ नहीं मिल रहा है, जहाँ से पीड़ित अवस्था में चल रही थी, लेकिन राजनीति, कार्य क्षेत्र में, पद प्रतिष्ठा में, यहाँ पर आपको भी मान सम्मान की दृष्टि से कहीं न कहीं राहु यहाँ पर लाभ देगा। बस शर्त यह है कि वाणी पर संयम रखिएगा, क्योंकि राहु वाणी के स्थान पर है। जल्दबाजी में निर्णय आपके लिए घातक हो सकते हैं। ठेकेदार हैं, प्राइवेट या रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वाणी पर संयम रखिएगा। पैसे के लेन देन पे, फाइनेंस में अगर आप काम करते हो, डायरेक्टर हो किसी कंपनी में, तो वहां पर आपको अपने ही सहायक से या अपने बड़े से थोड़ा सा सामंजस्य बना करके रखना होगा। गुप्त बात मत बताइएगा अपनी, धोखा खा जाओगे। वीडियो के अंत में बताता हूं उपाय क्या करने हैं। आपकी राशि का स्वामी शनि है, और देखिएगा शनिदेव इस समय आपके पराक्रम में चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में आ चुके हैं। और मैं तो कहता हूं आपको लिख करके डेट रख लीजिए। जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, लंबे समय से ये लाभ नहीं मिला, जो खेल कूद में जो जातक खिलाड़ी हैं जगत के, या जो भी जातक कलाकार हैं, उनको 15 जनवरी से बेहद अच्छा लाभ देगा, क्योंकि राहु और मंगल दोनों ही पावर में रहेंगे। और कुंडली में 2 ग्रह पावर में हो जाएं, वो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा उसको। अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो अरबपति खरबपति रातों रात बन जाएगा, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है उनमें सुधार हो जाए। जो हमारी व्यवस्था है वास्तविक रूप से हमको थोड़ा शांति से जीवन जीने का लाभ मिले। जहां जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। यानी 15 जनवरी से मैं कहता हूँ 11 मार्च तक आप देखिएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। वीडियो को बंद करता हूं, उससे पहले आपको उपाय बता देता हूं कि आप देखिएगा, शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करें। शनि और राहु केतु तीनों ही मजबूत रहेंगे। शनि के बीज मंत्र का जाप करें और शंकर जी का रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय का पाठ करें, आपको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। घर को स्वच्छ रखें, धन स्थान पर राहु बैठा हुआ है, कोई टूटा फूटा लोह लंगड़ ऊपर छत पर न रखें। एक घर में मोर पंख रखे हुए, मोर पंख सिर सोहत नीके, जो कि ये मोर पंख भगवान के सिर पर रखा जाता है, इसलिए मोर पंख रखने से राहु के नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाते हैं। यह उपाय करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फिर आपके समक्ष आएंगे ये उपाय करिएगा, ये उपाय करिएगा, फिर आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।